आज मैं विषम चक्र यौगिक की नेक्स्ट क्लास ले रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो पिरिडीन का हमने पिछले वीडियो में लिया था, पिरिडीन में मैंने आपको बताया था कि ये इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन के प्रति कम क्रियाशील होते हैं बेंजीन की तुलना में, और साथ ही ये कम एरोमेटिक स्थायित्व लिए हुए होते हैं बेंजीन की तुलना में। अब यहाँ हमने कहा था, लेकिन इसकी एक विशेषता है, ये कौन सी तरह की रिएक्शन दिखा रहे हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शा रहे हैं। तो अब वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन किस प्रकार से होता है ये मैंने आपको बताया भी था, लेकिन पहले एक बार मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी बना रहा हूँ। तो हम ये देख रहे थे कि ये जो इसमें पहले मैं बना चुका हूँ पिछले में, कि यहाँ हम नेगेटिव चार्ज देख रहे हैं, किस पर आ रहा है, नाइट्रोजन पर, और पॉजिटिव चार्ज किस पर आ रहा है, कार्बन पर। और ये मैंने आपको बताया था ये इस तरह से, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ये ऐसे और ये ऐसे। तो हम देख रहे हैं यहाँ नेगेटिव चार्ज ये इस प्रकार से, तो ये एटसेट्रा मैं लिख देता हूँ। तो हमें पता है पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आ रहा है, 2 पर स्थिति पर, 4 स्थिति पर और 6 पर। तो इसका मतलब नाभिक स्नेही जो है वो कहाँ पर आना चाहिए, 2 स्थिति पर आना चाहिए, 4 स्थिति पर आना चाहिए, या 6 स्थिति पर आना चाहिए। जिसमें मैंने 2 स्थिति पर जो नाभिक स्नेही का आक्रमण है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। अब मैं इसमें ले रहा हूँ, अगर वो 3 पर आता है, बाई चांस वो 3 पर आ जाए तो क्या होगा, और 4 पर किस तरह से होगा। 2 और 6 की तो एक ही बात हो गई, 3 और 5 की एक ही बात हो गई, और अब 4 की बात करेंगे, 3 और 4 की। तो हम लेते हैं यहाँ पर 3 और 4 की, 2 हम पिछले में बता चुके हैं। तो मान लो हमने कहा ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से पहले हमने ये न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही ये कहाँ पर आ रहा है, मान लो हमने कहा 3 पर, 3 स्थिति, 3rd स्थिति। अब आया तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, ये 3 स्थिति पर लिया हमने, और अब इसी प्रकार 4 स्थिति। तो चाहे हम 2 पर ले चाहे 4 पर ले, एक ही तरह का होगा। और हम यहाँ पर भी एक बार दिखा रहे हैं किस प्रकार से नाभिक स्नेही आएगा। यहाँ इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन पर यहाँ नेगेटिव चार्ज है, और ये स्थायी संरचना हो गई। जबकि जब हम ऐसे लेते थे, जब पिछले में हमने कहा था वहाँ पर जब इलेक्ट्रोफिलिक वाले में था तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का सस्पेक्ट था और उस पर पॉजिटिव चार्ज था, तो वो अस्थायी संरचना थी। तो अब हमने कहा कि क्योंकि पहले तो इसी से ही
पता लग गया कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर आएगा, 2 और 4 पर आएगा, 2, 4 और 6 पर आएगा। और दूसरा हमें इससे पता लगा कि जब न्यूक्लियोफाइल आता है तो यहाँ अति स्थायी स्ट्रक्चर बन रही है, यही संरचना 2 पर भी होगी, ऐसी कि ऐसे 2 स्थिति पर भी जो न्यूक्लियोफाइल आएगा या 6 पर भी जब आएगा तो ये स्थिति बनेगी। इसलिए हालांकि दोनों में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3-3 है, लेकिन ये स्ट्रक्चर अधिक स्टेबल है, इसका योगदान अधिक है, तो इसलिए रिएक्शन अधिक तेजी से इस तरफ जाएगी। तो इसी कारण से नाभिक स्नेही 2, 4 और 6 स्थिति पर आएगा, ना कि 3 स्थिति पर आएगा। ये तो हुआ इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी, पिरिडीन की। अब एक टॉपिक और हम इसके अंदर ले रहे हैं, वो है इनका बेसिक कैरेक्टर यानी क्षारीय गुण, और उसमें हम तुलना करेंगे इसकी पायरोल के साथ कि यानी पिरिडीन किस प्रकार से क्षारीय गुण को दर्शाता है। एक तो हमें सीधा सीधा पता लगी कि ये लोन पेयर दे देगा। ये लोन पेयर किसको दे सकता है, एसिड को दे सकता है, यानी ये लुईस बेस की तरह व्यवहार कर रहा है, यानी ये क्षारीय गुण। हम कौन सा टॉपिक ले रहे हैं, क्षारीय गुण। तो ये लुईस बेस के समान व्यवहार कर रहा है। लुईस बेस क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। अब अगर मान लो मैं लेता पायरोल, तो क्या ये भी दिखाएगा, क्योंकि जनरली वो जो तुलना की जाएगी वो इसके साथ की जाएगी। तो पायरोल भी क्या अपना लोन पेयर दे देगा क्या, तो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि हमने पहले बात कर दी, जो हम पहले बता चुके हैं कि ये जो लोन पेयर है वो किसके साथ पार्टिसिपेट कर रहा है, वो कर रहा है इनके साथ। ये इस तरह से ये जो लोन पेयर है ये कहाँ पर मूव कर रहा है, ये पूरे रिंग में इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी ये एरोमेटिसिटी स्थायित्व को बढ़ाने में सहायक है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो तो रिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, या डीलोकलाइजेशन, इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये है एसिड के लिए अवेलेबल नहीं होगा, यानी एसिड A+ जैसे हमने दिखाया तो उसके लिए अवेलेबल नहीं होगा, जबकि ये उसके लिए अवेलेबल होगा। इसका मैं हाइब्रिडाइजेशन आपको नहीं बता रहा, लेकिन मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ये नाइट्रोजन पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये किसके अंदर होते हैं, असंकृत P कक्षक में होते हैं, और नाइट्रोजन क्या होता है यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट के अंदर है। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज, यहाँ पर भी सभी sp2 है, लेकिन ये किसके अंदर है इलेक्ट्रॉन, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये sp2 कक्षक के अंदर है। ये इलेक्ट्रॉन किसके अंदर था, असंकृत P कक्षक, यानी ये एक तरह से किसमें है, ये इलेक्ट्रॉन है असंकृत P कक्षक में, और ये इलेक्ट्रॉन का sp2 कक्षक के अंदर है, जो एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट नहीं करता, रिंग में इलेक्ट्रॉन के विस्थानीकरण में भाग नहीं लेता। और वो कैसे, हम एक बार करके देखते हैं। जैसे नाइट्रोजन हमने कहा 1s2, ये हमने आगे की तरफ इसको शिफ्ट कर दिया। जैसे हम यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं हम इधर शिफ्ट करें, क्योंकि तीनों की तीनों जो p ऑर्बिटल है वो समान होते हैं। तो हम इसमें कहाँ दिखाएंगे, ये हम दिखाएंगे इधर की तरफ शिफ्ट होते हुए। तो हमने कैसे दिखा दिया, एक, और ये हमने कर दिया इधर। तो ये हमारा हो गया sp2 संकरण, यानी sp2 1s2, ये तो 2s और 2p के है। तो ये नाइट्रोजन में हमने क्या कर दिया, नाइट्रोजन sp2, और एक इलेक्ट्रॉन ये है। ये असंकृत P कक्षक में कौन सा है, एक इलेक्ट्रॉन। अब मैं कार्बन का sp2 संकरण बना रहा हूं, तो ये हमें पता ही है किस प्रकार से होता है उसके अंदर। ये इस प्रकार से होता है उसमें, यहाँ पर भी sp2 होता है, ये रहा sp2, और ये भी क्या होता है, वहाँ पर असंकृत P कक्षक होता है। तो मैं अब एक बार इसको यहाँ स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ। इसमें ये तो मैं आपको बोल ही चुका हूँ, असंकृत P कक्षक में पायरोल के अंदर। अब हम पिरिडीन की बात कर रहे हैं। प्रत्येक कार्बन भी यहाँ sp2 है, ये sp2 है, ये उसी तरह से जैसे होता है। ये रहा, जैसे नाइट्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, एक sp2 से इधर से जुड़ा हुआ है, और एक दूसरे कार्बन से, ये नाइट्रोजन एक sp2 से इधर से, एक sp2 इधर से, तो ये दूसरे sp2 से हो जाएगा इस प्रकार से। ऐसे ही एक कार्बन जो है वो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, और दूसरा एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, और एक sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस तरह से चलेगा। ये मैं आपको पिछले में भी बता चुका हूँ, और अब हम यहाँ नेक्स्ट ये ले रहे हैं। तो सभी कार्बन के ऊपर एक एक P कक्षक है, असंकृत P कक्षक है, जिसमें
एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और यहाँ नाइट्रोजन पर भी एक असंकृति कक्षक है जिसमें जो एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब बात होती है कि ये नाइट्रोजन जो है एक तो किसके साथ जुड़ गया, कार्बन, ये कार्बन जो sp2 है, ये रहा कार्बन sp2, दूसरा भी कार्बन sp2 के साथ हो गया, ये रहा दूसरा कार्बन sp2, यहाँ पर भी ये sp2, और अब तीसरा जो है वो लॉन पेयर है, वो ये रहा लॉन पेयर, और वो किसके अंदर है, वो sp2 संकरित कक्षक के अंदर है। ये रह गया असंकृति कक्षक, ये रहा असंकृत। तो ये तो किस में कर रहा है, विस्थानीकरण में भाग ले रहा है, कौन सा वाला, असंकृति कक्षक, ये असंकृति कक्षक, ये वाला, ये असंकृति कक्षक। लेकिन ये sp2 जो है, sp2 इलेक्ट्रॉन ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये हमने इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन बताया, लेकिन sp2 भाग नहीं कर रहा, अतः ये एसिड के लिए उपलब्ध होगा। इसी कारण से जो पिरिडीन है वो क्या दिखा रहा है, पिरिडीन वो बेसिक कैरेक्टर को दिखा रहा है, जबकि पायरोल जो है वो बेसिक कैरेक्टर को नहीं दिखाता। अब आपसे अगर मान लो यहाँ पर एक तुलना और पूछ ली जाए, ये जो पिप्रिडीन है, ये पिप्रिडीन या डाइएल्किलेमीन जो है, ये ज़्यादा क्षारीय होंगे किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। क्यों, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन जो है वो है sp2 संकरित कक्षक के अंदर, और हम जानते हैं अमोनिया जैसे हो गया, यानी NH3 जैसे हो गया, वहाँ नाइट्रोजन के ऊपर क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, वो है sp3 संकरण, और ये जो लॉन पेयर होता है ये भी sp3 संकरित कक्षक के अंदर उपस्थित होता है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरह से एमीन में भी ये क्या होगा, ये sp3 संकरण है। ऐसे ये भी कौन सा हो गया, ये sp3 संकरित कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो हमें पता है कि sp2 में s करैक्टर ज़्यादा होगा, s गुण अधिक होने से उसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की या इलेक्ट्रॉन को रखने की टेंडेंसी अधिक होगी, इसलिए ये जो है ये एसिड के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं होगा, बल्कि ये आसानी से उपलब्ध होगा, क्योंकि इसमें s करैक्टर कितना हो गया, यहाँ हो गया 33.33% हुआ, जबकि यहाँ पर s करैक्टर कितना हुआ, s गुण वो कितना हुआ, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो s गुण हुआ 25%। तो s गुण घटने के साथ क्षारीय गुण क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो इसका बेसिक कैरेक्टर इनकी तुलना में अधिक है, और ये वाले किसकी तुलना में अधिक है, ये पायरोल की तुलना में अधिक क्षारीय है, और उसका कारण s कैरेक्टर नहीं, बल्कि यहाँ पर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन वलय में डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आज के लिए हम इतना ही लेंगे, अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।